मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिवाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने 28 अप्रैल सोमवार से 4 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 3 मई को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। ये 3 त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। इस सप्ताह सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान रहेंगे, गुरु अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे, वहीं मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे, केतु इस सप्ताह अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे, बुध राहु शुक्र और शनि इन चारों ग्रहों की युति हमें मीन राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर शुक्र बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। वहीं चंद्रमा 4 राशियों में मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर वे मेष राशि में सूर्य के साथ अमावस्या योग बनाएंगे, वृषभ राशि में गुरु चंद्र का गज केसरी योग बनेगा और कर्क राशि में नीच के मंगल के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे। राशि के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, ये उपाय आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल के दौरान बताऊंगी। इन उपायों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। ये जो राशिफल मैं दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें, किसी भी काम में लापरवाही न करें। नए कार्यों की शुरुआत से आपको इस समय बचना होगा और थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट्स आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए डालने होंगे। रिश्तों में भी ददियाल पक्ष से, कजन से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बोलते समय सावधानी रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। धन अगर कहीं फंसा हुआ है, पैसा कहीं रुका हुआ है तो वो मनी फ्लो आपका होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। मेहनत का यथेष्ट फल इस समय आप प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय पूरी हो जाएगी। वहीं सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा अटकाव की स्थितियां लेकर आया है। वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है। हालांकि आप किसी न किसी प्रकार से इस समस्या से बाहर निकल ही पाएंगे। वहीं आपको इस समय पारिवारिक सदस्यों के साथ रहकर घर के कार्यों में उनकी मदद करनी चाहिए। मेष राशि के जातकों को भगवान विष्णु का ओम श्री केशवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है। अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस वे में करने का प्रयास करें। किसी भी काम में लापरवाही न करें। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें कुछ न कुछ अटकाव और कठिनाइयां जरूर आएगी, परंतु आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। 2 अनुभवी लोगों की या फिर घर के बड़ों की सलाह लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें, वरना समस्याएं बढ़ सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपनी मेहनत का सही फल प्राप्त होगा। आपके बिहेवियर और आपके कार्यों के लिए आपको पहचाना जाएगा और आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। इस समय घर के बड़े भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। डेली रूटीन के लाभ का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छी ग्रोथ और काम में, जॉब में अच्छी सफलता आप अर्जित करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का है। इस समय लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, काम को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। इस समय जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, परंतु
परंतु टेक्निकल कामों में कुछ दिक्कत आ सकती है। भगवान नारायण की कृपा दृष्टि पाने के लिए आपको ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा अच्छे धन लाभ की परिस्थितियों को लेकर आएगी, परंतु इस समय इन्वेस्टमेंट करते समय भी सावधानी रखनी होगी, परंतु क्योंकि अगर आपने सही निवेश नहीं किया तो लाभ और खर्च की स्थितियां न्यूट्रल हो जाएगी। इस समय आपको ये सर्कल में वीआईपी जुड़ेंगे, परंतु मित्रों का दायरा बढ़ाते समय सावधानी रखें और सही मित्रों का चयन करें। इस समय आपको घर के बड़े भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापारिक वर्ग कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करेंगे। वर्क प्लेस पर भी आपके कार्यों को, आपकी ईमानदारी को सराहा जाएगा। बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे। इस समय प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। ददियाल से आपको बहुत अच्छा और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको बोलते समय सावधानी रखनी है। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में सजग रहना है और इस समय आपको घर के बड़ों की आज्ञा का पालन करना है। मिथुन राशि के जातकों को ओम श्री पद्मनाभाय नमः मंत्र की एक माला जाप इस सप्ताह करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करने की नहीं है, इसीलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, परंतु मैंने आपको जैसा अभी कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। वहीं आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। वर्क प्लेस पर कुछ कठिनाइयां जरूर रहेगी, पर हौसले बुलंद रहेंगे तो कठिनाइयों को पार जल्दी कर जाएंगे। इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने जो अब तक डेडिकेशन दिखाया है, जो मेहनत की है, उस मेहनत का सही फल अब आपको प्राप्त होगा। आपके मित्रों का दायरा बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग जैसे कार्यों में आपको बड़ी सफलताएं मिलेगी। खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके बजट बनाकर चले तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा समय रहेगा। अच्छे लाभ की स्थिति आप गेन कर पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। थोड़ा सा गुस्सा और अग्रेशन को शांत रखें और अपने कार्यों को धैर्य से पूरा करने का प्रयास करें। कर्क राशि के जातकों को ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। अधूरे पड़े हुए कार्यों को आप प्रायोरिटी से करेंगे। नए कार्यों की शुरुआत कर सकेंगे। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इस समय काम को दुगनी रफ्तार मिलेगी। नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वो सपना पूरा हो जाएगा। अधिकारी यानी बॉस आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। इस समय अटकी हुई ट्रांसफर, इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी। आपके मित्रों की संख्या इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे और इस समय आपके जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आ सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अपने खर्चों की स्थितियों को थोड़ा सा कंट्रोल में करके चले। इस समय मशीनरी के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है। वहीं घर में भी पारिवारिक सदस्यों की हेल्प करनी पड़ सकती है, इसलिए वीकेंड पर आप अपने परिवार को समय दें। सिंह राशि के जातकों को ओम श्री प्रजापतये नमः मंत्र की एक माला जाप रोजाना करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। कुछ काम आपके अधूरे रहेंगे तो कुछ कार्यों को आप दृढ़ता से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, परंतु ससुराल वालों से किसी बात को लेकर बड़े मतभेद हो सकते हैं। इस समय थोड़ा सा शांत रहकर अपने कार्यों को करें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय आपके भाग्य को और अधिक बढ़ाएगा, भाग्यवर्धक रहेगा। अगर आपने अपने लक को ट्राई किया है, लॉटरी खरीदी है या फिर कोई शेयर, क्रिप्टो जैसे कोई रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें अच्छा लाभ होने के प्रबल योग है। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। धार्मिक स्थल की यात्रा भी हो सकती है। पिता का मार्गदर्शन मिलेगा। वर्क प्लेस पर आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी और आप अपनी मेहनत का सही प्रतिफल प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। खासकर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मशीनरी के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है। नई मशीनरी लेनी पड़ सकती है। इस समय परिवार में भी, घर में भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो सकते हैं। इसीलिए इस समय आप अपने बजट को देखकर चलें और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग करें। कन्या राशि के जातकों को ओम श्री सर्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप कम से कम 1 माला रोजाना करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मतभेद लेकर आ सकती है। विवाह में अड़चनें आ सकती हैं, सगाई टूट सकती है, लव रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है। इन सब संभावनाओं को आपको खारिज करना है तो आप बहुत शांत रहें और बहुत पेशेंसली अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। व्यापार में भी आपको नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। जो रूटीन के काम कर रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। पार्टनर पर नजर रखें परंतु पार्टनर पर शक न करें। दोनों मिलकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता जरूर देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड, सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय यात्राओं से भरा रहेगा परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, वहीं गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। इस समय आपकी इच्छा पूरी होगी। आप वायु या जल यात्रा कर सकेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। ब्लड से संबंधित फ्लक्चुएशन थोड़ा सा बिगड़ सकता है। बीपी के रोगियों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तुला राशि के जातकों को ओम श्री जनार्दनाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ा सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय आप पेट से संबंधित तकलीफों से जूझ सकते हैं। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, रिस्की कामों में हाथ न डालें और अपने राइवल से बचकर रहें, थोड़ा सा सावधान रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। जीवन साथी के नाम से किए गए काम में बहुत अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे। व्यापार में भी कुछ बड़े लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। अपनी काम की एक अच्छी ब्रांडिंग आपकी होती हुई दिखाई देगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको भाग्य को नहीं आजमाना है। कर्म प्रधान बने और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। बोली से अपने कामों को बिगाड़ने की जगह शांत रहेंगे तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उसमें आप बहुत केयरफुल होकर डिसीजन लेंगे। करियर को लेकर जल्दी फैसले न लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा टफ रहने वाला है। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। थोड़े से परेशान जरूर दिखाई देंगे परंतु आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा।
ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ का रहेगा। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें भी आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। आपको ननिहाल से शुभ समाचार मिलेंगे और इस समय आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और घर में मेहमान आएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा है, परंतु इस समय आपको यात्रा खुद ड्राइव करके नहीं जानी चाहिए। इस समय यातायात के संसाधनों का उपयोग करें, वरना एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। धनु राशि के जातकों को अपने आराध्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ओम श्री ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी आर्थिक परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा सकती है, इसीलिए इस समय आपको कोई भी अनर्गल खरीदारी से बचना चाहिए और अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर बजट बनाकर चलना चाहिए। अनर्गल खर्चे थोड़े से परेशान करते हुए दिखाई देंगे, परंतु परिवार का सहयोग मिलेगा जिससे आप जल्दी इन खर्चों से उबर पाएंगे। इस समय आपको अपनी माँ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परंतु किसान वर्ग और जो दूध डेयरी का काम करते हैं उनके लिए ये समय इतना उपयुक्त नहीं है। नुकसान की स्थिति को टालने के लिए सजग रहना आपके लिए अति आवश्यक है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए शानदार सफलतादायक रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, उसकी तरफ से आप प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। सांस्कृतिक और साहित्य से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस समय आपकी बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। कलाकारों के लिए ये समय सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि प्राप्त करने का रहेगा। वहीं आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें निश्चित तौर पर अपने डेडिकेशन से अच्छी सफलता हासिल करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने खर्चों से जूझना पड़ सकता है, इसीलिए अनर्गल खर्चों से बचें। घर में झगड़े भी हो सकते हैं, इसलिए वाद विवाद की स्थितियों से बचने के लिए आपका मौन रहना ही उपयुक्त रहेगा। मकर राशि के जातकों को ओम श्री चतुर्भुजाय नमः मंत्र की एक माला जाप रोजाना करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत में अपने कार्यों को शांत रहकर करें। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, इसीलिए ऐसे विवादों को न उकेरें तो बेटर रहेगा। रिश्तों में संभल कर रहें। वर्क प्लेस पर भी आपको अकेले ही अपने कार्यों को करना पड़ेगा, इसीलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और बहुत ज़्यादा परेशान होकर चिंता करके कोई भी कार्य न करें, वरना आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति उन्नत रहेगी। नई वाहन की खरीदारी, नई घर का सपना पूरा या फिर नई प्रॉपर्टी का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको माँ से भी आर्थिक लाभ मिलेगा। जो योजना आपने अपने लिए तय की है उन योजनाओं का यथेष्ट फल आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। करियर को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय यात्राएं करने से बचें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें और लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं। कुंभ राशि के जातकों को ओम श्री माधवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, परंतु आप अपनी बोली से अपनों को नाराज कर सकते हैं, इसीलिए इस समय आपको अपनी बोली पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कोई भी ऐसे कटु वचन न बोलें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। इस समय आपके मित्र आपका सहयोग करेंगे। वर्क प्लेस पर कुछ कठिनाइयां या कुछ चैलेंजेस जरूर रहेंगे, परंतु इस समय आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर अपने सभी कार्यों को और अपने
सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको राजनीति से शुभ समाचार मिलेंगे। राजनीति में कोई भी काम आपके अटके हुए हैं, पैसा अटका हुआ है तो वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी और आप अपनी हॉबी से बड़ी सफलता हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पर इस समय आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। फाइनेंशियली थोड़ा सा सोच समझ कर चलें। माँ का सपोर्ट रहेगा। घर में मेहमान आएंगे जिससे घर का वातावरण भी हेल्दी रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाएं। आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें और घर के बड़ों की आज्ञा का पालन करें। मीन राशि के जातकों को ओम श्री गोविंदाय नमः मंत्र का जाप 1 माला रोजाना करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये है 28 अप्रैल सोमवार से 4 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थितियों को जानकर, नवमांश की कुंडली को जानकर, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर के बारे में जानकर, ग्रहों के शुभ शुभ योगों के बारे में जानकर, वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।